वेलकम बैक टू टेक साथी। आज की इस इनकम टैक्स डोज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, रूल फॉर एमएसएमई 45 डेज और 15 डेज। क्या है पेमेंट लिमिट, क्या हुआ है इनकम टैक्स में बड़ा चेंज, 31 मार्च से पहले आपको क्या नया जो है काम ये करना है, नहीं करेंगे तो क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्या आपको खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा या आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, कौन सी लिमिट आप पे एप्लीकेबल होगी, कब एप्लीकेबल होगी। ये सारी बातें अगर आप जानना चाहते हैं, चाहे आप एक मैन्युफैक्चरर है चाहे आप एक ट्रेडर हैं, तो आप सभी को ये बातें जो है जानने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे एमएसएमई सेक्टर के लिए जो गवर्नमेंट ने ये नया चेंज लाया है, एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, स्मॉल एंटरप्राइजेस, मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो एंटरप्राइजेस, तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टैक्स साथी को। इसको मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी अवेयरनेस मिल सके, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेरीज यहाँ पे रिसीव हो रहे हैं कि हमें 45 डेज की पेमेंट लिमिट लगेगी, 15 की लगेगी, कब एप्लीकेबल होगा, किस पे एप्लीकेबल होगा। तो ये सारी क्वेरीज को आंसर करने के लिए ये वीडियो रखा गया है, तो इसे मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो में। तो यहाँ पे सबसे पहले ये सेक्शन जो लाया गया बजट 23 से हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है इंट्रोड्यूस किया गया, ये एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 24 से। लेकिन यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि 1 अप्रैल 24 जो है असेसमेंट ईयर का स्टार्टिंग है। तो असेसमेंट ईयर का प्रीवियस ईयर जो होता है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर, उसमें आपके जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो यहाँ पे असेस किए जाते हैं उस असेसमेंट ईयर से। तो ये आपका बेसिकली अगर माने तो आपका एप्लीकेबल हो गया है 1 अप्रैल 2023 से। तो 1 अप्रैल 2023 से असेसमेंट किया जाएगा 24-25 असेसमेंट ईयर के अंदर। और ये क्या होगा, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज। माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज ये जो है, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है कि उनको अगर आप पेमेंट करते हैं तो ये कौन से सेक्शन के अंदर लाया गया, ये सेक्शन के अंदर लाया गया सेक्शन 43 के बी के क्लॉज एच के अंदर। 43B क्या बोलता है, डिडक्शन आपको मिलती है ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल पेमेंट। तो अब यहाँ पे 43B का जो एक्सट्रैक्ट है, एक्ट के अकॉर्डिंग एक्सट्रैक्ट मैं यहाँ पे लेके आई हूँ, लेकिन उसको पढ़ने से पहले मैं आपको जो है सिंपल टर्म्स में समझा देना चाहती हूँ 43B का क्लॉज एच क्या बोलता है। 43B का क्लॉज एच जो बोलता है वो बोलता है कि अगर आपको पेमेंट करना है माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज, माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज क्या होते हैं वो हम समझेंगे आगे, तो वीडियो में बने रहिए। तो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को आपको करना है पेमेंट। तो पेमेंट जो है वो खर्चा जो है वो आपको अलाउड होगा। खर्चा यानी कि चाहे आपको यहाँ पे परचेज पे खर्चा का परचेज किया है आपने माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज से, तो उसका पेमेंट करना हो या आपको किसी भी तरह का खर्चा हो, वो यहाँ पे तभी अलाउड होगा जब आप उसे पेमेंट करेंगे। लेकिन पेमेंट के लिए क्या है कि अगर आपका माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज के साथ अग्रीमेंट बना हुआ है तो आपकी पेमेंट की लिमिट क्या रहेगी, 45 डेज और अग्रीमेंट पीरियड विच एवर इज अर्लियर। तो इसको हम विद एग्जांपल से एक्सेल शीट बना हुआ है उसमें हम समझेंगे। और अगर आपका एग्रीमेंट नहीं है तो आपका लिमिट रेट जो रहेगा वो रहेगा 15 डेज। तो यहाँ पे 15 डेज की लिमिट जो है वो है। अब यहाँ पे क्या है कि 43B बोलता है कि आपको जो डिडक्शन मिलेगी वो मिलेगी एक्चुअल पेमेंट की बेसिस पे। तो एक्चुअल पेमेंट के लिए यहाँ पे एक प्रोविजो भी लाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। ये प्रोविजो जो है इस क्लॉज एच पे अप्लाई नहीं होगा। तो अगर मैं यहाँ पे क्लॉज एच की बात करूँ, क्लॉज एच का प्रोविजो जो है सेक्शन 43B का, वो क्या बोलता है कि इस सेक्शन में जो लिखा गया है वो अप्लाई नहीं होगा अगर पेमेंट जो है वो आपका कर दिया जाए ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। यानी कि आपका जो रिटर्न फाइलिंग का पीरियड है, अगर ऑडिट का केस है तो 30 सितंबर और नॉन ऑडिट केस है तो 31 जुलाई। तो अगर इससे पहले अगर आपका हो जाता है तो आपको ये खर्चा जो है अलाउड कर दिया जाएगा। लेकिन अब क्या है, क्लॉज एच के लिए जो है इस लिमिट को यहाँ पे इस प्रोविजो को नॉट एप्लीकेबल कर दिया है। यानी कि आपकी जो टाइम लिमिट रहेगी ना वो आपके 45 डेज या 15 डेज, यही आपकी टाइम लिमिट जो है वो यहाँ पे रहने वाली है। अब हम बात करें कि एमएसएमई सेक्टर में माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज
की डेफिनेशन क्या दी गई है, तो उसको लेके भी बहुत सारी क्वेरीज आती है। तो एमएसएमई एक्ट क्या बोलता है, माइक्रो एंटरप्राइज कब माना जाएगा, माइक्रो एंटरप्राइज माना जाएगा अगर आपका इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में 1 करोड़ रुपए तक, और स्मॉल एंटरप्राइज के केस में आपका जो हो गया 10 करोड़ रुपए तक। आपका टर्नओवर है अगर माइक्रो एंटरप्राइज में 5 करोड़ रुपए तक और स्मॉल एंटरप्राइज में 50 करोड़ रुपए तक। तो ये आपकी डेफिनेशन जो है दी गई है। तो बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जिनके पास प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो क्या वो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज की कैटेगरी में नहीं आएंगे? जी नहीं। अगर ट्रेडर है तो यहाँ पे ट्रेडर के केस में गवर्नमेंट ने लिखा है कि आपका जो टर्नओवर है वो कंसिडर किया जाएगा आपकी ये कैटेगरी देखने के लिए, माइक्रो और स्मॉल। इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी भी लिखा है और यहाँ पे टर्नओवर भी लिखा है। साथ में आपको ये ध्यान रखने की बात है, जो सेक्शन 43B(H) है वो मीडियम एंटरप्राइज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। यानी कि गवर्नमेंट जो बढ़ावा देना चाहती है वो यहाँ पे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को बढ़ावा देने के लिए ये सेक्शन जो है लाई है, ताकि उनको टाइमली पेमेंट मिल सके और उनका जो बिजनेस है वो इजीली यहाँ पे चल सके। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कब कौन सी टाइम लिमिट जो है अप्लाई होगी। तो मैंने यहाँ पे मिस्टर ए का एग्जाम्पल लिया है। मिस्टर ए का टर्नओवर जो है वो है 4 करोड़ रुपए, पीएम जो है प्लांट एंड मशीनरी वो 50 लाख रुपए। तो इस हिसाब से इसकी जो कैटेगरी रहेगी मिस्टर ए की वो रहेगी माइक्रो एंटरप्राइज। तो यहाँ पे मिस्टर ए सेल करता है मिस्टर बी को। केस 1 है उसमें यहाँ पे इनवॉइस के अकॉर्डिंग पेमेंट लिमिट जो है, पहले केस में यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इनवॉइस की पेमेंट की लिमिट है 15 दिन और 43B(H) की जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है वो है 45 डेज। तो यहाँ पे बोला गया 15 डेज और 45 डेज, विच एवर इज अर्लियर में पेमेंट जो होना चाहिए वो 15 दिन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब मिस्टर बी का सेकंड केस के अंदर जो है एग्रीमेंट के हिसाब से जो डेज की लिमिट है वो 180 डेज है, लेकिन 43B(H) बोलता है यहाँ पे आपका जो पेमेंट होना चाहिए 45 डेज। तो इसमें जो मैक्सिमम लिमिट रहेगी आपकी 45 डेज। अगर अग्रीमेंट ही नहीं है तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है 15 डेज की टाइम लिमिट रह जाएगी। इसी केस में अब यहाँ पे मिस्टर ई को हम स्मॉल कैटेगरी में डिफाइन करते हैं, तो सेम इसी तरह से हम यहाँ पे देखेंगे कि अग्रीमेंट है या नहीं है। साथ में यहाँ पे जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है वो 45 डेज है। 45 डेज के अंदर पेमेंट होना चाहिए या 15 डेज के अंदर पेमेंट होना चाहिए अगर अग्रीमेंट नहीं है तो। अगर 45 डेज से पहले अग्रीमेंट में लिखा हुआ है पेमेंट होना चाहिए तो उस टाइम लिमिट में पेमेंट होना चाहिए, तो आपको खर्चा मिलेगा। अब यहाँ पे बात आती है कि 31 मार्च से पहले आपको क्या करना है। 31 मार्च के दिन अगर आपको कोई भी आउटस्टैंडिंग रह जाता है जो कि पेमेंट करना है आपको माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को, तो उसका आप डेज की कैलकुलेशन कर लीजिए कि उस डेज के अंदर मतलब विद इन 45 डेज के अंदर आपका पेमेंट होना चाहिए। अगर अग्रीमेंट नहीं है आपका तो आपका 15 डेज के अंदर अंदर आपका पेमेंट जो है वो होना चाहिए। अगर आपका इनवॉइस के ऊपर भी लिखा हुआ है कि आपका इतने दिन में पेमेंट करना है, जैसे से फॉर एग्जांपल 7 डेज के अंदर अगर इनवॉइस पे लिखा हुआ है कि आपको पेमेंट करना है, तो आपको 7 डेज के अंदर ही पेमेंट जो है वो करना होगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।